राधे राधे सभी को। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा, समझा था कि राहु क्या है, राहु के बारे में, कि राहु क्या करता है क्या नहीं करता। आज हम देखेंगे कि राहु फर्स्ट हाउस में अगर आपकी कुंडली में है तो वो क्या करता है। अब आप देखिए कि आपका और इससे जो मैं बता रही हूँ उससे कुछ मिल रहा हो रहा है। अगर नहीं है कुंडली के आपके फर्स्ट हाउस में राहु, तो आप इमेजिन कीजिए कि राहु क्या इफेक्ट देता है। राहु, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट हाउस आप खुद हैं, आपके बारे में। आप खुद, आपका टेक्सचर, आपका बोलने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपकी स्टडी, आपका फेस का टेक्सचर, ऑल ओवर आप खुद कैसे हैं, ये सब। अब उस पर इफेक्ट क्या पड़ता है, एक राशि का और दूसरा जो ग्रह बैठा होगा। तो आज हम देख रहे हैं कि राहु बैठा हो तो क्या होगा। सोचिए जरा, फर्स्ट हाउस में राहु। सबसे पहले राहु की महादशा कितने टाइम पीरियड की होती है, 18 साल। 18 साल तक राहु की महादशा चलती है और उसकी दृष्टि कहां कहां पड़ती है, वो जिस घर पर भी होगा उस घर से काउंट करना है, 5, 7 और 9। अब ये समझ लीजिए जब राहु की महादशा चलेगी उसके पहले 3 साल, क्योंकि राहु की महादशा 18 साल की होगी और साथ में 3 साल तक राहु के अंतरदशा चलती है। उस टाइम पर राहु जहां होगा वहां से पहला, 5वां, 7वां और 9वां घर पर पूरा कब्जा होगा। जिस ग्रह की भी महादशा चलती है समझ लीजिए ऑल ओवर कुंडली में उसका दबदबा चल रहा होता है। इतना हो गया, इतना पता चल गया आपको। अब देखिए, सबसे पहले एक चीज नोट कर लीजिए, अगर किसी के भी 12वें घर में मंगल है तो फर्स्ट हाउस में राहु अच्छा हो या बुरा कोई भी रिजल्ट देने का हक नहीं रखता, मतलब उसका असर नहीं पड़ता। 12वें घर में 10th हाउस में मंगल है तो राहु इफेक्ट नहीं देता। खासकर बुरे रिजल्ट। इतना हो गया क्लियर। और दूसरी बात, अगर राहु जिसके भी पहले घर में है, सूर्य जिस मर्जी घर पर हो, राहु सूर्य को ग्रहण लगा देता है। इसका क्या मतलब होता है कि इंसान जितनी मर्जी तरक्की कर ले उसकी तारीफ नहीं होगी। वो जितनी मर्जी पोस्ट पर चल जाए, ऊंची से ऊंची पोस्ट पर जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, कोई उसकी तारीफ नहीं करता। बस वो एक छुप कर रह जाता है कि हाँ चलो कर दिया इसने, फिर क्या हो गया। ये एक नॉर्मल चीज हो जाती है कि सूर्य से मिलने वाले जितने भी पॉजिटिव आपके इफेक्ट होते हैं राहु उनको ग्रहण लगा देता है। ये चीज हो जाती है। आपको इन चीजों के उपाय करते हो, अगर राहु से जुड़े हुए अगर आप उपाय कर रहे हैं तो इस चीज को कम किया जा सकता है। खत्म नहीं कर सकते लेकिन कम किया जा सकता है। इस चीज का ध्यान रखना होता है। अब हम शुरू करें राहु को फर्स्ट हाउस में। राहु इन फर्स्ट हाउस, ये हमारे हो गए पॉजिटिव और ये हमारे हो गए नेगेटिव रिजल्ट। राहु आप खुद है। अब आप एक चीज नोट कीजिए कि राहु यहाँ सेकंड राशि में बैठा है, मतलब शुक्र की राशि में बैठा है। तो शुक्र और राहु मित्र हैं, तो इस उसी हिसाब से राहु यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देगा। मैंने इसलिए वृषभ लग्न की कुंडली बनाई है कि आपको इस चीज का थोड़ा एहसास हो जाए कि कुंडली को कैसे जज करते हैं। नहीं तो बिना ही लगन के मैंने राहु लिख देना था कि आप जज करते रहे कि राहु कैसा है। अब यहां पर इंसान क्या कहेगा, एक तो उसका दिमाग बहुत तेज होगा,
दिमाग तेज, हर चीज में एक्टिव होगा, एक्टिव बहुत। अगर किसी बुरे घर की या सॉरी बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही होगी राहु के साथ, जो इसका एनिमी है, तो इसका देखने में भी बहुत अच्छा होगा। तीसरा सॉरी फोर्थ पॉइंट, अब इसमें थोड़ी बहुत ना प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। नेगेटिव पॉइंट नहीं इसको भी कहा जा सकता। प्रॉब्लम ये कि ये अच्छा दिखने में होगा, काम में अच्छा होगा, स्टडी में भी अच्छा होगा, तो उसका एक भ्रम रहेगा, इंसुलेशन रहेगा कि मैं बेस्ट हूं, ये इसको लगेगा। और बेस्ट के चक्कर में क्या क्या होगा, अगर ये इंसान कोई गलती कर भी रहा होगा ना तो उसको मानेगा नहीं। ये प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्यों होगी, क्योंकि प्रॉब्लम ये तब होगी अगर ये तो बाय बोर्न जैसे बेबी बड़ा होना शुरू होता है, अगर आप उसको एक गाइडेंस उसको मिलती जाए कि क्या उसके लिए अच्छा है क्या बुरा, अगर वो डिसीजन लेना अच्छे से आ जाए उसको, प्लस अगर उसके हाथ से ही कोई ना कोई उपाय या मंत्र जाप किया जा रहा है, तो फिर इन चीजों का इफेक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि एक समझदार इंसान है, उसको पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। और अगर सामने वाला मुझे कुछ बता रहा है, कि चाहे वो मेरे अपने पेरेंट्स हैं, कोई भी है, फैमिली मेंबर है, फ्रेंड है, जिस पर मैं विश्वास कर रहा हूँ, अगर वो मुझे समझा रहा है तो इसका मतलब वो चीज सही होगी, गलत तो नहीं होगी। लेकिन अगर मेरे दिमाग में या आपके दिमाग में वो चीज आ गई कि ये तो मेरे दुश्मन है, ये मुझसे जलन कर रहे हैं, जलते हैं, ये मेरी तरक्की नहीं देख सकते, तो इस वजह से वो मुझे गलत सलाह दे रहे हैं, जबकि वो होता उल्टा है, वो आपको सलाह सही दे रहे होते हैं। ये होता है दिमाग घूमना। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब राहु यहां पर बैठा है, पांचवें घर को देख रहा है, तो आपको बच्चों से तो बहुत प्यार होने वाला है। लेकिन पढ़ाई से नहीं होगा, थोड़ा मोटा मोटा बता रही हूँ। नाइन्थ हाउस में है तो आपका भगवान में विश्वास नहीं होगा, अगर होगा तो कम होगा। ये ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, ये चीजें की प्रॉब्लम आती है। यही जहां अगर दिमाग उसका अच्छे कामों में जा रहा है, अगर राहु नेगेटिव हो रहा है तो उसका दिमाग जाएगा गलत कामों में, लड़ाई झगड़ों में, गलत कामों में, अपने बारे में ही गलत डिसीजन लेने शुरू कर देगा। अब देखिए इसका उपाय क्या है, ये प्रॉब्लम क्यों आती है। सबसे बड़ी दिक्कत जब हमारा दिमाग शांत नहीं होता। सिंपल सी एक बात समझिए कि जब मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा और मैं शांत नहीं हो पा रही, तो मैं देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, कब क्या होता है। एक बात होती है जब मेरा दिमाग शांत नहीं है, मैं सोच नहीं पा रही क्या सही है क्या नहीं। अब आपके दिमाग में इतना गुस्सा चल रहा है, अब क्या डिसीजन लोगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, सोचिए जरा। तो सबसे पहले आपका दिमाग शांत होना चाहिए। दिमाग शांत कैसे होगा, चंद्रमा, एक बच्चा अपनी माँ की गोद में हमेशा सेफ महसूस करता है। तो
सेफ महसूस करता है। तो राहु एक है तो ग्रह और चंद्रमा एक माँ, तो बच्चा माँ के पास सेफ होता है। अगर आप चांदी पहन सकते हैं तो बेस्ट है आपके लिए। फीमेल है तो पायल अच्छी है, और अगर मेल पर्सन है रिंग डाल सकते हैं और चैन पा सकते हैं। उसके अलावा गंगा जल बेस्ट है। गंगा जल, अगर आप गंगा जल पानी में डालकर स्नान कर रहे हैं तो वेल बेस्ट है आपके लिए, बहुत अच्छा है आपके लिए। गंगा जल अगर आप पी भी रहे हैं तो वो भी बेस्ट है। गंगा जल से नहाना और पीना, ये सबसे बेस्ट रेमेडी है। उसके बाद थर्ड रेमेडी होती है मेडिटेशन। मेडिटेशन अगर आप चाहें, कोशिश करें 10-15 मिनट 20 मिनट मेडिटेशन की रूटीन बना लीजिए, तो आपको डिसीजन मेकिंग बेस्ट हो जाएगी। आपको इमेजिन आपको सोचना पड़ना सब ठीक हो जाएगा कि हाँ कि ये मेरा डिसीजन गलत है कि सही है। कहीं आप रुककर पॉज ले सकते हैं। अब देखिए एक तरह से राहु साथ में घर को भी देख रहा है। अब ये आपका मैरिज हाउस है, बिजनेस पार्टनर का और बिजनेस का भी घर है, तो ये घर भी इफेक्ट हो जाता है जब राहु की महादशा आती है। तो अगर आप ये उपाय करने शुरू कर दें, चाहे आपका राहु यहाँ राहु की महादशा चल रही है या अंतरदशा में, अगर नहीं भी चल रही, अगर आपको ये सब प्रॉब्लम हो रही है, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो इससे आपको इफेक्ट पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट हाउस यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। और अगर आपको यहाँ तक हमारे साथ कोई भी चीज समझ ना आई हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे राहु का सेकंड हाउस। राधे राधे आप सभी को।